जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे सारे साथियों को जो रेनाटस परिवार जो जुड़ा हुआ है उनको सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, नाम हरिओम दायमा, फ्रॉम मुंबई से, लेकिन मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश इटारसी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी रेनाटस नोवा को बनाया है। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जो 9 फल जड़ी बूटियों से बना हुआ है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे गुरु जावेद सर, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम से रूबरू कराया और इस सिस्टम में लेके आए। और वाकई में मेरे गुरु जावेद सर, जिन्होंने बहुत कम समय में मुझे बड़े सक्सेस के मैदान पे खड़ा किया है। और दोस्तों, मैं छठवीं फेल हूँ। मेरा नाम हरिओम दायमा है और मैं छठवीं फेल हूँ। मैं बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति भी आज मुझे सुनेगा उसके दिमाग के हर ताले खुलेंगे। और मेरा जो अनुभव रहा आज तक का, वो लगभग लगभग 20 साल का है। और मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत एमबे कंपनी से स्टार्ट की थी दोस्तों। और जब मेरे पास 100 रुपये भी नहीं हुआ करता था उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आपने देखा ही होगा, आज से 20-22 साल पहले जब एमबे कंपनी इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी और जब उनके सेमिनार वगैरह जैसे होते थे 2.5 से 3 घंटा, उसकी कुछ वो टिकट वगैरह लिया करते थे। तो दोस्तों, मैंने उसमें मैं गया था और मैंने उसमें यही देखा कि परमात्मा, जो भगवान आप हम सब मानते हैं, चाहे खुदा, चाहे जो भी बोलो, गॉड, वाहेगुरु, सब एक है दोस्तों। और उनके आशीर्वाद से मुझे समझ आई कि परमात्मा जो है सबको एक बराबर जैसी ताकत रखता है, देता है। और परमात्मा जो है सबको 24 ही घंटे दिए हैं, ना किसी को कम है ना किसी को 1 मिनट ज्यादा है। तो उसी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हमको सक्सेस मिलती है और हम लोग सक्सेस को पाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो है वो है सीखने का। अगर कभी आप हम सीखने की कोशिश करते और सीख पाते हैं तो वाकई में हमने जो सपना हम लोग देखते हैं उसको अचीवमेंट कर सकते हैं सीखने के बाद। तो बहुत ही खुशी का सफर हमने तय किया है रेनाटस वेलनेस में आने के बाद। और हमारे सारे सपने जो हुए हैं रेनाटस में हुए हैं पूरे, क्योंकि हम लोग पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे और हमने लगभग लगभग, मैं बता दूं, छठवीं फेल होने के कारण मैंने लगभग लगभग 150 कंपनियां की होंगी, जिसमें मैंने जो आय है वो लगभग लगभग 14 लाख समथिंग मैंने लगा चुका था। कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी करता था। वो इसलिए मैं करता था दोस्तों कि मुझे सीखना था। क्योंकि कोई भी लीडर जब तक आपको नहीं सिखा पाता था, जब तक कि आप उसके साथ में जुड़ेंगे नहीं या उनके टीम में किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी लीडर सिखा नहीं पाता था। तो मैं जो भी नई नई कंपनी लॉन्च होती थी और मुझे जब ऑफर मिलते थे तो मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता था। लेकिन दोस्तों, मैं ये बता सकता हूं कि मैंने जो 14 लाख रुपए लगाए थे वो मैंने कभी इटारसी से मुंबई कभी पैसा लेके नहीं गया था। मैं मुंबई पैसा कमाने के लिए गया था। और जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तब मैंने 70 रुपये रोज से मेरी कहानी को स्टार्ट किया था। और मैं 20-22 साल रेलवे में काम करता रहा। और रेलवे में काम करते 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 मैं नेटवर्क मार्केटिंग सीखा। जैसे हम लोग पटरी में होल करते थे, पटरी में कटिंग करते थे कॉन्टेक्ट बेस पे जो है। फिर मैंने जो है दोस्तों धीरे धीरे एक मशीन लिया, फिर 2 मशीन लिए, फिर 3 मशीन लिए, फिर 4 मशीन लिए। फिर मैंने देखा कि यार ये भी कुछ उतनी सफलता पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिर मैं जब मूवी देखता था या नाटक देखता था बीच बीच में, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के एड आते थे, जैसे बोलते थे नवरत्न तेल लगाइए या घड़ी के पाउडर को पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर जब दोस्तों वो डाबर के हाजमला गोली की जब वो एड करते थे तो मेरे दिल को वो बात छू जाती थी यार, कि जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग 1 रुपए की गोली बेच सकते हैं तो यार हम लोग क्यों ना कर सकते हैं कोई भी काम, और हम लोग क्यों ना कोई भी कंपनी की एड क्यों नहीं कर सकते। तो उस सिस्टम को मैं समझा दोस्तों। और मैंने धीरे धीरे फिर नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट किया। जैसे
रेलवे के जो इंजीनियर वगैरह होते थे वो मुझे, जब एमबीए का जो बिजनेस होता था तो मुझे वो जबरदस्ती लेके चले जाते थे समूहानंद हॉल जैसे हॉल में, और उसकी टिकट 1500, 5000, 7000, बड़े बड़े जो डायमंड बनते थे वहां पे, जिनकी करोड़ों की इनकम होती थी, उनको सुनने को हमको अवसर मिलता था। और बस दोस्तों, उनको सुनते सुनते हम लोग थोड़ा बहुत सीखे, और फिर मैंने जब 2-2, 4-4 मशीन ले ली, तो मैं माइंड से जो है वो रेलवे का काम कराता था टारगेट के ऊपर। जैसे हम लोग एक बार में, एक दिन में जैसे 200, 150 करीब होल मारते थे, तो मैं उन लोगों को सबको टारगेट के ऊपर काम किया, कराना स्टार्ट किया कि यार तब आप 50 होल मारोगे तो मैं आप लोगों को 1 हाजिरी दूंगा, और अगर कभी आप 100 होल कर लोगे तो हम 2 हाजिरी देंगे आपको। ऐसे ही रेलवे पटरी का जो कटिंग का काम था सर, जैसे 10 कट करते थे तो हम लोग 1 हाजिरी देते थे, कोई 20 कट कर देता था तो हम लोग उसको डबल हाजिरी देते थे, कोई 30 कट कर देता था तो उसको हम लोग 3 हाजिरी देते थे। ऐसा हम लोग रेलवे का काम में माइंड से कराता था, लेकिन मेरे अंदर सीखने का जुनून था नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं कई सारे कंपनी के जैसे सेमिनार होते थे उसमें मैं चला जाता था, और सीखने का जो जज्बा था मेरे अंदर, और मैं कभी हार नहीं माना। और मैं कभी ये भी सोचता था कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या मालूम मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मुंबई जैसी नगरी को। उसने 6वीं फेल व्यक्ति को भी इतना बढ़िया वहां पे गाइड किया। और दोस्तों, जब मैं शुरुआत में गया था तो लोकल जो होती थी वहां की, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये लोकल कहाँ से छूटती है और कहाँ तक जाके वापस रिटर्न आती है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता था भगवान का, परमात्मा का, कि उन्होंने मुझे सोचने का, समझने का ज्ञान दिया। और मैं पूरा मुंबई को सर, रेलवे में ही काम करते करते पूरे मुंबई को मैं आंगन किया। आंगन का मतलब इसलिए सर कि वहाँ पे लगभग लगभग हमारे इटारसी, भोपाल, होशंगाबाद जैसी 200 स्टेशन हैं रेलवे की। तो मैंने हर एक रेलवे स्टेशन पे काम किया, और फिर धीरे धीरे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और मैंने लगभग लगभग कई सारे कंपनी की उतार चढ़ाव आए, लेकिन सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जहां तक कि मैंने बोला कि 14 लाख रुपए मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में हवा हवाई हो गए। उसके बाद में भी जो सीखने का जो जुनून था, सक्सेस का जो जुनून था, वो मेरा खत्म नहीं हुआ। जहां तक कि मेरे पूरे फैमिली वाले बोल रहे थे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, आप वही पहले वाला रेलवे का काम कीजिए, वही अच्छा है आपके लिए। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं अपने मन से जो है फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश करता रहा, और रेलवे के काम करते करते मेरे शरीर का सर जो है खून में जल गया था। जैसे आपने परेल नाम का स्टेशन का नाम सुना ही होगा, वहाँ पे केम हॉस्पिटल है, वहाँ पे चमड़ी विशेषज्ञ डॉक्टरों को मैंने चेकअप कराया, और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बोलते थे भैया आपका खून जल गया है, आप कहाँ काम करते हो? तो मैंने उनको बोला सर हम लोग रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं वो कंटिन्यू 1 साल खानी है, और तब आप जाके ठीक होंगे। तो मैं कंटिन्यू सर इंग्लिश दवा डॉक्टरों के कहने पे खाना स्टार्ट किया, और लगभग लगभग 1 साल हो गया था सर, लेकिन मुझे मात्र 20 से 30% ही आराम मिला था, और फिर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो फिर मैंने जो है बहुत से टीवी में भी ऐड देखता था, और जैसे यूट्यूब पे भी मैं रिसर्च करता था। और जब मुझे रेनाटस के बारे में मालूम पड़ा, और सारे लोग बोलते थे कि रेनाटस नोवा 650 रोग दूर करता है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो पा रही थी कि यार एक ही प्रोडक्ट में 650 रोग कैसे दूर हो पाते हैं। तो मुझे तो ठीक होना था, और जैसे ही मैंने 3-4 नंबर यूट्यूब से निकाल के डायरी में लिख के रखे थे, और फिर मैंने जब समय मुझे मिला तो मैंने धीरे धीरे एक एक नंबर पे कॉल करना स्टार्ट किया। तो किसी के फोन पे घंटी जा रही है, फोन नहीं उठा पा रहे हैं, और किसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन जब मैंने जावेद सर का नंबर लगाया तो उन्होंने एक ही बार में कॉल अटेंड किया, और उन्होंने मुझे रेनाटस के बारे में जानकारी दी। और रेनाटस के जानकारी लेने के बाद में फिर मुझे समझ में आया, और सर ने बोला कि पहले कंपनी अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है, और आप अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड, नंबर लिख के भेजिए, हम आपके एड्रेस पे बोले प्रोडक्ट डिलीवरी करा देंगे। तो सर ऐसे ही हुआ, तब मैं ज्वाइन किया था, लगभग लगभग 2 साल से अब ही हो चुके हैं। और मैंने जो है 2 प्रोडक्ट मंगाए थे स्टार्टिंग में, और जब 4 दिन में सर, लॉकडाउन नहीं था तो 4 दिन में प्रोडक्ट आ चुके थे हैदराबाद टू मुंबई।
तो फिर मैंने रेनाटस नोवा जैसे सर ने बताए थे वैसा मैंने खाना स्टार्ट किया। तो सर मुझे एक ही हफ्ते में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला था रेनाटस नोवा का, जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। स्टेशन पे हम लोग जाते थे घूमने, तो नए नए लोग मिलते थे, मैं उनको बोलता था दोस्तों मेरे साथ एक कटिंग चाय पियेंगे क्या। ये वाकई में सर जब मैं ऐसा बोलता था तो लोग हंसते थे, बोले यार हम आपको जानते नहीं, आप कौन से खुशी में हम लोगों को आप चाय पिला रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बार जैसे मैं विनती करता था दोस्तों कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 650 रोग दूर करता है। और वाकई में दोस्त जब हम चाय जब बोलते थे चाय पीने के लिए कि चलिए आप पिलाइए चाय और बताइए आपका कैसा प्रोडक्ट है, तो दोस्तों हम लोग आप मानेंगे नहीं, चाय के पहले जब हम पानी पीते हैं ना ठंडा पानी, तो उसी के साथ में उनको 2 कैप्सूल खिला देता था और साथ में मैं खुद भी खा लेता था। जैसे कि लोगों को ये ना हो डाउट कि यार हम लोगों को तो खिला दिए, बंदा खुद नहीं खा रहा, तो मैं भी खा लेता था और ऊपर से हम लोग चाय पी लेते थे। और दोस्तों मैं 6-6 कैप्सूल उन व्यक्ति को दे देता था पुड़िया में बांध के कि लो मेरे भाइयों की आप 3 दिन और खा लेना, और आपको रेनाटस में कुछ भी रिजल्ट आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और मैं माइक अब सुनीता मैम को सुपुर्द कर रहा हूँ। तो मैम आप अपनी रेनाटस की जो जर्नी है, आपको रेनाटस में कैसा फायदा हुआ है वो पूरे टीम को बताएं। रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस सर जी। रॉकिंग रेनाटस। मैं सुनीता दायमा। और सर यानी कि रेनाटस में मुझे बहुत ही फायदा हुआ है रेनाटस में, क्योंकि रेनाटस ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। और रेनाटस वो संजीवनी है कि हर घर में हेल्थ और वेल्थ लेके आ सकता है। मैं मेरा बताती हूँ कि मैं मिडिल क्लास से नीचे जो पिछड़ा वर्ग फैमिली रहती थी, हम उससे बिलोंग करते थे। क्योंकि हम ज्यादा बड़े इंसान तो नहीं थे पर सपने बहुत बड़े थे सर। जब हम खेतों में काम करने जाते थे पर तो हमारे सपने वही रहते थे कि कहीं मुंबई जाएं मुंबई जाएं। पर ये सपना पूरा हुआ, क्योंकि जब हम खुली आंखों से सपने देखते हैं ना तो 100 से 100% पूरे होते हैं। खाली हमें हमारे सपने को जगाए रखना रहता है। सपने को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि जो सपने हम देखते हैं ना एक दिन परमात्मा पूरा करते हैं। और वो ही हमारे साथ हुआ। और जब दाइमा सर यानी कि रेनाटस लेके आए और दाइमा सर रेनाटस खाते थे, तो रेनाटस में पहले मुझे 100% विश्वास नहीं था। ये खाते थे तो इनको थोड़ा रिजल्ट मिला, तो मैं भी किचन में खाती थी चुपके से, क्योंकि मुझे 15 साल से एसिडिटी की और सर दर्द की प्रॉब्लम थी। तो रेनाटस से जब मैं ठीक हुई तो मुझे विश्वास हुआ रेनाटस में कि वाकई रेनाटस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। और दायमा सर मेरी सपोर्ट करते थे कि आप भी रेनाटस में वर्क कीजिए। पर यानी कि मैं शर्मा जाती थी, बोल नहीं पाती थी ज्यादा कि मुझे नहीं बोलना और मुझे नहीं करना। जब हमारे जावेद सर की यानी कि कंप्रेसिंग कॉल में हमें बोलना रहता था, तो दायमा सर बोलते थे कि आप बोलो। तो सर इतना शर्म आता था मुझे कि मैं बाथरूम में जाके छुप जाती थी कि मुझे ढूंढ ना पाए कोई, कि मुझे नहीं बोलना और मुझे नहीं करना है। तो पर धीरे 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 जो हमारे होस्ट परिवार है ना, उन्होंने भी मुझे बोलने को बोला। और यानी कि मैम आप धीरे धीरे बोल सकती हो, कर सकती हो धीरे धीरे। और सर वही हुआ कि रेनाटस में तो मुझे रिजल्ट मिला ही था। और यानी कि पूरा रेनाटस परिवार ने मेरा साथ दिया। और दायमन सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि नारी शक्तियों के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है कि आप घर का काम करो और हम बाहर का काम करते हैं। हम यानी कि कमा के लेके आ रहे हैं, तो आपको खाना बनाने में घर में काम करने से और क्या दिक्कत है, यही करो। पर दायमा सर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे सपने यानी कि जो है सोने नहीं दिए, उन्होंने हमारे सपने को जगा के रखा, मेरे सपने को। और उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने भी सर यही कोशिश जारी की। और मैंने तो ये सीख सीखी है कि जब गुरु साथ हो ना और गुरु अच्छा मिल जाए तो यानी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। झांसी की रानी के ऊपर डिपेंड किया
कि झांसी की रानी के साथ कोई नहीं था, खाली उनके गुरु थे उनके साथ में। तो वैसे ही मैंने उनके ऊपर फोकस किया था कि हमारे गुरु जब जावेद सर इतने अच्छे मिले हैं और इतना अच्छा मंच बनाया उन्होंने, सबके लिए सम्मान दिया है यहाँ पे, कि चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, सब यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। अदर्स कंपनियों में ऐसा नहीं होता है और ना सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे नारी शक्तियों को सम्मान दिया जाता है और नारी शक्तियां सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। नारी शक्तियों को यही तो चाहिए, सम्मान। तो मैं सारी नारी शक्तियों से कहती हूँ कि आपके भी सबके सपने हैं, तो अपने सपने को मरने मत दीजिए, अपने सपने को जगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा रेनाटस हमारे साथ है। हमें हर घर में हेल्थ और वेल्थ लेके आना है। रेनाटस नंबर 1 है हमारा। तो जब हर घर में रेनाटस आएगा तो हर घर में हेल्थ वेल्थ जरूर आएगा। जैसे कि मेरा सोचना है कि रेनाटस जो है एक हमारी ट्रेन है, और जो बीमारी है हर घर में बीमारी और बेरोजगारी है, तो हमें उन लोगों को रेनाटस में लाना है, यानी कि रेनाटस में लाना है, रेनाटस ट्रेन में बिठाना है और अमीरपुर में ले जाना है उन्हें, गरीबपुर से अमीरपुर तक लेके जाना है उन्हें। तो कितना अच्छा रहेगा। हमें सबको मिलके, पूरा परिवार मिलके करेगा तो वाकई हर घर रेनाटस होएगा। हमें शर्माना नहीं है, क्योंकि जो शर्म आता है ना वो आगे नहीं बढ़ पाता। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। हम लोग ज्यादा पढ़े तो लिखे तो नहीं है, पर मैं दायमा सर की बात से सहमत हूँ, क्योंकि 24 घंटे परमात्मा ने सबको दिए हैं और वही 24 घंटे जैसे हमको दिए वैसे सबको दिए हैं ना, तो हम काम करवा सकते हैं। काम करवा के हम घंटे बढ़ा सकते हैं। आज हम किसान फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, आज हम मजदूर लगाते हैं तो उसका पैसा कौन देते हैं? हम लोग देते हैं, और हमें बेनिफिट कुछ भी नहीं होता। बारिश हो जाती तो पूरी फसल बेकार हो जाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे गुरु सिखा रहे, हमारी कंपनी पैसा दे रही, हम 2 जन को जोड़ेंगे तो हमें बेनिफिट वैसे ही मिलेगा। तो हमें रेनाटस में सबको लेके आना है और रेनाटस खिलाना है और खाना है हर घर में। बाकी सर बहुत अच्छा लगता है मुझे रेनाटस में वर्क करते हुए, और मैं चाहती हूँ हर नारी शक्ति यहाँ पे आए और हर नारी शक्ति रेनाटस में वर्क करे, क्योंकि ये नारी शक्तियों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और यहाँ पे दुआओं के साथ पैसा कमाया जाता है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रॉकिंग रेनाटस। और रेनाटस ने मेरे सारे सपने जो है 1 से 2 साल में ही पूरे किए हैं दोस्तों। अब तक की जो मेरी अर्निंग हुई है वो लगभग 32 लाख रुपए, और अभी वीक का जो मेरा इनकम है वो लगभग 70,000 60,000 रुपए पर वीक का मेरा इनकम है। तो ये पूरे टीम के वजह से है, पूरे टीम के साथियों की वजह से है। और मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि यार रेनाटस नोवा आपके हमारे सेल्स को रीजनरेट करता है, आपके हमारी बॉडी के खून को नया करता है। जैसे जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले आपके हमारे ब्लड को टेस्ट कराता है, और जब रिपोर्ट आती है उसके बाद में वो इलाज करते हैं। लेकिन हमारे पास जो रेनाटस नोवा है, 9 फल जड़ी बूटियों के रूप में, वो आपके हमारे ब्लड को ही नया करता है। तो यही तो मतलब बहुत अजूबा प्रोडक्ट है दोस्तों। कर्तव्य दामा जी, आप अपना जो है रेनाटस में क्या सीखे हैं आप बताइए। दोस्तों नमस्कार, जब अगर इंटरेस्ट का नमस्कार भाई के घर में चमचमाते हुए कार, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्यों प्रोडक्शन के चक्कर में कोई नहीं रहा, इंटरेस्ट के चक्कर में। मेरा नाम कर्तव्य दायमा, मैं टाइम पढ़ता हूँ। दोस्तों जो तड़ा सोचोगे तड़ा करोगे, मैंने बड़ा सोचा कि इंटरेस्ट क्यों बन के दिखाऊंगा। मेरे पास कैमरा है कि 1 करोड़ लोगों को इंटरेस्ट करोड़ बनाना है, घर घर इंटरेस्ट पहुंचाना है, करोड़ रुपए कमाना सिखाना है। जब तक इंटरेस्ट जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा इंटरेस्ट लगाना और शायरी बोलूंगा, किसी के पास ही इंटरेस्ट, किसी के हाथ में इंटरेस्ट ने हमारे वास्ते के कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट ने हमारे वास्ते के कुछ नहीं किया।
सबार शुक्रिया। और दोस्तों अब मैं आप लोगों के बीच में एक बड़ा रोबोट है मेरा, जिसका नाम ऋतिक दायमा है, और अब उनकी जवानी भी आप सुन सकते हैं। ये अभी जो था वो छोटा था, 11 साल का, अब जो है बड़ा रोबोट आ रहा है। तो कमान दो स्टेज। रॉकिंग राइट सर जी मेरा नाम ऋतिक दायमा है, और सर जी मेरे पापा लगभग 2 इयर्स हो चुके हैं रेंटस कंपनी में काम करते हैं। और सर जी मेरे पापा रोज सुबह कहते हैं कि पहले सीखो ऑफिस ब्लॉग्स का। तो सर जी कभी पहले अपन सब लोग को सीखना चाहिए ऑफिस ब्लॉग्स करनी चाहिए, जैसे कि जावा, और बहुत सर सीखते सीखते सिखाते सिखाते करोड़पति बन चुके हैं। तो अपन को भी सीखते सीखते सिखाते सिखाते करोड़पति बनना है, बनाना सिखाना है, रेंटस पहुंचाना और पहुंचाना सिखाना। और जैसे कि अपन सब लोग ने चीटी देखा है, जब वो चीटी दीवार पर चढ़ती है, बहुत बार गिरती फिसलती है, वो एक बार चढ़ी जाती है क्योंकि उसने अपना हौसला और रास्ते में बदल रहा था। सर जी अपन सब लोग अपना अपना हौसला और रास्ते को बदल लेते हैं, तो कृपया अपना अपना हौसला और रास्ता बदले। अपन भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और अपनी मंजिल है क्योंकि उस तक पहुंचना। सर जी और मैं 2 लाइन बोलूंगा, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो थैंक्स सर, आपने बोले मुझे रॉकिंग रेंटस। रॉकिंग रेनेटस, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.